नमस्कार टीवी 100 में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 जैसे-जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे-वैसे तमाम राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो रही है। उसके बावजूद जनपद मिर्ज़ापुर की चर्चा संपूर्ण उत्तर प्रदेश से इतर अलग क्यों हो रही है, ये जानना बड़ा आवश्यक है। इस वक्त तमाम मतदाताओं की जुबान पर एक ही नाम आ रहा है, जबकि मनोज श्रीवास्तव ने अपना दमखम पिछले चुनाव में लोगों को दिखा चुका है। हमारे साथ मनोज श्रीवास्तव जी हैं, तेज तर्रार युवा क्रांतिकारी नेता के रूप में जाने जाते हैं। देखना बड़ा दिलचस्प है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में तमाम लोगों की निगाहें टिकी हैं और कई लोगों की आशाएँ और अपेक्षाएँ भी मनोज जी से काफ़ी बढ़ गई हैं। मनोज जी, आपका बहुत स्वागत है टीवी 100 में। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी। मनोज जी, इस वक़्त सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की है कि जो दमखम आपने दिखाया, जो प्रदर्शन आपका नगर पालिका चुनाव में रहा, अप्रत्याशित जो परिणाम आया, उससे लोग का जो आकलन है वो कई गुना बढ़ गया है। लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं कि मनोज जी लोकसभा में भी कम से कम कुछ न कुछ दिशा ज़रूर दिखाएँगे। देखिए, अभी मेरे मन, मस्तिष्क, दिल, दिमाग में लोकसभा का चुनाव नहीं है, लेकिन ये सच है कि मिर्ज़ापुर के जिन बिंदुओं को मैं उठा रहा हूँ, विगत 10 वर्षों से यहाँ की जो सांसद अनुप्रिया पटेल जी हैं और उनकी कार्यशैली पर हमने जो प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, उससे लोगों को ये लगता है कि मनोज श्रीवास्तव जी लोकसभा चुनाव में आ सकते हैं। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है, भारतीय जनता पार्टी से बगावत करने के पश्चात मैंने चुनाव नगर पालिका का लड़ा और राष्ट्रवादी मंच का मैंने गठन किया। आज राष्ट्रवादी मंच जन-जन तक पहुँच जाए, जन-जन की आवाज़ बन जाए, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। और इसी को देख कर के आम जन और आम मन को यह महसूस हो रहा है कि मनोज श्रीवास्तव जी लोकसभा के चुनाव में अगर आएँ तो अच्छा होगा, लेकिन अभी मेरे मन में ऐसा नहीं है। हाँ, लोकसभा का चुनाव यदि घोषित होता है, आचार संहिता लगती है, जनता की आवाज़ जो आएगी, जनता की आवाज़ को सुनेंगे और अपनी टोली के साथ बैठकर निर्णय करेंगे। टोली जो निर्णय करेगी, उस पर फिर विचार करेंगे। चूँकि ठीक है, आपके यहाँ अभी प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी की भी मौजूदगी लोगों ने देखी, उसके बाद अनुप्रिया की सगी बहन, उनका भी मौजूदगी यहाँ लोगों ने देखा। कयासों का दौर बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है। क्या उम्मीद कर रहे हैं? आप कैसे समीकरण देखते हैं? अगर जो है मिर्ज़ापुर की सीट की बात करें, तो कैसे समीकरण आप देखते हैं? चाहे वो सपा का हो, चाहे बीजेपी का या अपना दल का? देखिए, मेरा दरवाज़ा सुबह 7 बजे खुल जाता है और रात 10 बजे तक बड़ा वाला गेट मेरा खुला रहता है। किसी को भी आने-जाने की यहाँ मनाही नहीं है, यहाँ नो एंट्री का बोर्ड नहीं है। वो लोग यहाँ आए, सामाजिक कार्यकर्ता मैं हूँ, मुझसे मिलने की इच्छा ज़ाहिर की, हमने कहा, "आइए, आपका स्वागत है।" इस दृष्टि से आए, उसको लेकर के यहाँ हलचल तेज़ हुई, ये बात सत्य है। जहाँ तक क्या समीकरण बनेगा, क्या समीकरण बिगड़ेगा, एक बात दावे से कह रहा हूँ, जिस प्रकार से मंत्री दंपत्ति का यहाँ आतंक है, जिस प्रकार से मिर्ज़ापुर के लोग भयभीत हैं, भयाक्रांत हैं, आतंकित हैं, मंत्री दंपत्ति के आतंक के साए में जी रहे हैं, उससे एक बहुत बड़ा जनाक्रोश मिर्ज़ापुर की धरती पर है। अनुप्रिया पटेल जी के खिलाफ जो यहाँ की सांसद हैं, केंद्र सरकार की राज्य मंत्री हैं और उनके पददेव जो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं, उनके खिलाफ यहाँ एक बहुत बड़ा जनाक्रोश है और मुझे लगता है कि इस जनाक्रोश को उन्हें समझना चाहिए और यहाँ से हट जाना चाहिए चुनावी मैदान में, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की एक सीट कम हो जाएगी, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। नहीं, तमाम लोग कह रहे हैं जो अपना दल एस के समर्थक हैं या चाहे बीजेपी की चाहे एनडीए की टीम के लोग कह रहे हैं कि वो जीत रही है, मजबूती से जीत रहे हैं। कई काम उन्होंने किया है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, ओवरब्रिज हो, पेट्रोल जो है का यहाँ पे नेटवर्क फैलाना हो, तमाम जो है पुल का निर्माण है। लेकिन उसके बावजूद भी कौन-सा भय किस भय की आप बात कर रहे हैं? देखिए, जमीनी हकीकत कुछ और है। उनके चापलूस चाटकार चमचे जिससे वो घिरी हुई हैं,
उन्हें वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। मिर्जापुर का पूरा एक-एक बच्चा ये जान रहा है कि शास्त्री पुल क्यों बार-बार बंद हुआ। 21 करोड़ रुपए इसके मरम्मत में लगे और फिर भी यह पुल ठीक ढंग से चल क्यों नहीं रहा है, वहां पे ट्रकों का आवागमन क्यों नहीं हुआ। यहां लगभग ट्रक का व्यवसाय जो टॉप पर था, नंबर 1 पर था, अन्य प्रदेशों में इसका नाम था। मिर्जापुर में जिसने बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट के लोग थे, विगत एक 4-5 वर्षों में बार बार पुल के बंद होने के कारण यहाँ के ट्रक व्यवसाय मर गए, उनकी ट्रकें बिक गई या तो औने पौने दाम में या खड़ी खड़ी सड़ गई। उससे जुड़े जितने भी यहाँ पे व्यवसाय थे वह सब भी समाप्त हो गए, चाहे टायर बेचने वाले हों, चाहे मोटर मैकेनिक हो, मोटर पार्ट्स बेचने वाले हों, ऐसे सब लोग आज समाप्त हो गए। दूसरी बात, विगत 10 वर्षों में यहाँ का जो परंपरागत ट्रेडिशनल व्यवसाय था, पीतल उद्योग, बर्तन उद्योग, कारपेट उद्योग, चुनार का चीनी मिट्टी उद्योग, वह भी समाप्त है, लगभग बीमार जैसा है, मरणासन जैसा है। इसके लिए मंत्री जी ने कुछ नहीं किया। जिस मेडिकल कॉलेज की वो दावा करती है कि हमने बनवाया, वह तो प्रदेश सरकार की योजना है। मेडिकल कॉलेज अगर मिर्जापुर में बना तो सोनभद्र में कौन लाया, चंदौली में कौन लाया, कौशाम्बी में कौन लाया। आज यह बताने की जरूरत है, ये केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं पर अपना स्टिकर लगा करके अपना पीठ स्वयं थपथपा रही है, लेकिन जनता हकीकत जान रही है। आज जनता ये जानना चाहती है, 10 वर्षों में 50 करोड़ रुपए आपको स्थानीय सांसद विकास निधि का मिला पैसा। आपके पतिदेव जी जो एमएलसी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, 5-6 वर्षों में 25 करोड़ रुपया उनको मिला। ये 75 करोड़ का हिसाब कहां है। एक आपको बता दें किस प्रकार से लूट बची है इनके सांसद विकास निधि की। एक स्टील का बेंच यात्री शेड के नाम पर बनवाया गया, उसका मालूम है कितना लागत है। मोदी जी जो दे रहे हैं आवास, वो 2.5 लाख में बन रहा है, और यात्री शेड 9,54,000 का मेरे पास आरटीआई से आया कि 9,54,000 में बना हुआ है। आज ये प्रश्न खड़ा हो रहा है। तो इसलिए जनता के बीच ये राष्ट्रवादी मंच जा रहा है, मंत्री दंपत्ति का सफेद झूठ और काला सच जनता के सामने रख रहा है। इसलिए वो भयभीत है, भयाक्रांत है और आतंकित है। जिस तरीके से चर्चा है कि आप 12 ब्लॉक में एक जन संवाद यात्रा पर निकल रहे थे और आपको परमिशन नहीं दिया गया। इसके पीछे क्या कारण लगता है आपको कि या तो कोई राजनीतिक व्यवस्था रही या और कोई कारण है? देखिए, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र का जो मूल अधिकार है, वह मौलिक अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। लेकिन मंत्री दंपत्ति के इशारे पर यह जो जन संवाद यात्रा 12 ब्लॉक में जा रही थी, 18 दिनों में 78 जनसभाएं होने वाली थी, उसको इन लोगों ने अनुमति नहीं देने दिया, लिंगारान किया। आज से मेरी यात्रा प्रारंभ हो रही थी। आज के दिन लगभग 500 मोटरसाइकिल और 40-45 गाड़ियों का काफिला, ये पहले दिन प्रथम दिन की कार्यकर्ताओं की योजना थी कि हम इस यात्रा को लेकर निकलेंगे। जगह जगह स्वागत सत्कार सभाओं का आयोजन था, उसको इन लोगों ने अनुमति नहीं दिया। इस यात्रा का उद्देश्य था 100% मतदान के लिए, मिर्जापुर के मान सम्मान के लिए, मिर्जापुर के हक और अधिकार के लिए। यह विषय लेकर हम जाने वाले थे। यह विषय जन जन तक जाता कि आज के 10 वर्ष पूर्व जो मंत्री आज हैं, यहाँ जब सांसद का चुनाव लड़ी तो इन्हें कोई जानता नहीं था। इनका मायका कानपुर, ससुराल जो है बांदा। मिर्जापुर की भोली भाली जनता ने आंख मूंद करके 2 बार इन्हें भारी बहुमत से जिताया। लेकिन एक जनप्रतिनिधि के नाते जो इनका नैतिक दायित्व है, उस दायित्व को ये भूल गई और विगत 10 वर्षों में अपना और दल का विकास करने में जुटी रही। यह यात्रा यह संदेश दे रही थी, इसलिए ये लोग इस यात्रा को जाने से मना कर दिए। ये ठीक है, इन्होंने यात्रा की अनुमति नहीं देने दी, लेकिन जो राष्ट्रवादी मंच के कार्यकर्ताओं का काम है वो करेंगे। संवाद तो गांव-गांव में होगा और यह संदेश तो जाएगा। मैंने 2 लाख पत्र इस विषय पर निकाले हैं राष्ट्रवादी मंच की तरफ से। सवाल दर सवाल है, सांसद जी जवाब दो, मिर्जापुर के 10 साल का हिसाब दो।
ये गांव और गलियारों से, खेत और खलिहानों से, मंदिरों से, देवालयों से, मिर्जापुर नगर के हर गली, हर सड़क, हर चौराहा, हर किसान, हर नौजवान यह प्रश्न करेगा इनसे, इसलिए भयभीत है, यात्रा नहीं होने दे रही। ठीक है मनोज जी, एक सवाल और होता है कि इस बार का जो लोकसभा चुनाव होना है 2024 का, उसमें मुख्य मुद्दा क्या स्थानीय मुद्दा हावी रहेगा या प्रदेश या केंद्र राष्ट्रव्यापी मुद्दा हावी रहेगा? देखिए, अनेक विषय हैं, लेकिन मिर्जापुर की लड़ाई तो आज स्थानीय बनाम बाहरी के मुद्दे पर होने जा रही है, ये मुझे दिख रहा है। क्योंकि विगत 40 वर्षों से मिर्जापुर की धरती का कोई जनप्रतिनिधि नहीं हुआ है और ऐसा कोई व्यक्ति और व्यक्तित्व आएगा तो मिर्जापुर की जनता, आम मतदाता झूम करके उसके साथ खड़ी हो जाएगी। यह दृश्य मुझे दिखाई पड़ रहा है। इसलिए आपने जो कहा है, यह ज़रूर स्थानीय बनाम बाहरी यह मुद्दा बहुत बड़ा यहाँ इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव में होने वाला है। यहाँ लोग इस बार देखेंगे, ये सच है, योगी और मोदी के नाम पर लोग चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन एक बार 2024 में हमारा जनप्रतिनिधि कौन है, उसका चेहरा भी लोग देखेंगे। हम लोग इस मुद्दे को बहुत तेजी से गांव-गांव इसको उठाएंगे और ये मुद्दा बनेगा और बन रहा है। एक अंतिम सवाल, बहुत से लोगों के मन में ये आता है कि आखिर जो वोटर हैं वो किस आधार पर वोटिंग करें? वो बड़े नेताओं को देख के वोटिंग करें, मोदी या योगी के चेहरे को देख के वोटिंग करें या किस आधार पे वो वोटिंग तय करें अपना? ये क्या अपील करेंगे तमाम जनपद वासियों से? देखिए, ये सच है कि देश का वायुमंडल और देश का परसेप्शन एक नैरेटिव बना हुआ है, लेकिन यहाँ का स्थानीय मतदाता, आज मैं गया था गोपालपुर गांव में, 96 ब्लॉक का गांव है, टोल प्लाजा के पहले बाएं हाथ का गांव है और मेरी यात्रा जब यह अनुमति नहीं मिली तो लेकिन मुझे कार्यकर्ताओं ने कहा कि जहां चलना है वहां चलना चाहिए। अचानक 40-50 लोग एकत्रित हुए, उनसे मेरा संवाद हुआ। इतना आक्रोश है उनको लेकर के, यहाँ के जो सांसद हैं अनुप्रिया पटेल जी को, कि मैं वो आपसे कह नहीं सकता इस प्लेटफॉर्म पर। ऐसी-ऐसी भाषा लोगों ने बोली है कि विगत 10 वर्षों में एक बार भी गोपालपुर गांव में जाना नहीं हुआ। मिर्जापुर में 804 ग्राम पंचायतें हैं। 100 ग्राम पंचायतों में भी इनके कदम ठीक ढंग से नहीं पड़े हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा आक्रोश है मिर्जापुर के अंदर, कोरोना के कालखंड में जब देश नहीं दुनिया की बहुत बड़ी महामारी आई, लॉकडाउन लगा, गरीब, असहाय, निर्धन, रेहड़ी पटरी वाले, मजदूर, ऐसे उनके सामने रोटी का प्रश्न खड़ा हो गया। तमाम स्वयंसेवी संगठन आगे आए, उनकी सुध ली, उनकी चिंता की, लेकिन ये मंत्री दंपत्ति कहीं दिखाई नहीं पड़े। दूसरी लहर जब आई 2021 की महामारी, जब मौत बन करके आई, तो लोग बेड के लिए, ब्लड के लिए, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे। लेकिन ये मंत्री दंपत्ति मिर्जापुर से दूर दिल्ली के अपने आलीशान बंगले में ऐश फरमा रहे थे। यह मिर्जापुर की जनता भली भांति जानती है, समझती है और आज इस सबका हिसाब मांगेगी। हमने एक पत्रक निकाला है, आपको बता दें, ये सारे विषय हमने लिखा है। 2 लाख पत्रक मैन टू मैन और डोर टू डोर अप्रोच करके बांटे जाएंगे। घर घर और व्यक्ति से लोग संपर्क करेंगे, इसके लिए टोली बन गई है और यह जाएंगे। ये सारे इसमें सवाल हैं और ये एक पत्रक है, इस प्रकार के हम कई पत्रक निकालने वाले हैं। यह हमारे राष्ट्रवादी मंच का एक अभियान ये चुनाव तक चलेगा। मनोज जी, एक सवाल और अंतिम रह जा रहा है कि आप जो है इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं या इंडिपेंडेंट मैदान में उतर सकते हैं? देखिए, अभी हमसे किसी ने कोई बात नहीं किया है और इसलिए मैं किसके साथ जाऊंगा, अगर मेरे पास किसी का प्रस्ताव आएगा तो उस पर विचार करूंगा। और अभी शुरू में ही मैंने आपसे कहा कि मेरे मन, मस्तिष्क, दिल और दिमाग में अभी चुनाव का मैदान नहीं है। मेरे मन, मस्तिष्क, दिल और दिमाग में यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि चुना जाए, यह मात्र एक विषय चल रहा है। और अनुप्रिया जी यहाँ जाती हैं, कोई योग्य प्रत्याशी अगर यहाँ आता है तो उसके लिए मैं विचार करूंगा।
बहुत-बहुत धन्यवाद आपने समय निकाला, हमसे बातचीत किया। तो मनोज श्रीवास्तव जी ने जिनका साफ तौर पे ये मानना है कि सेवा की राजनीति ही उनकी प्राथमिकता में शामिल है। फिलहाल जो मुख्य मुद्दा होने जा रहा है, वो स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा अगर मजबूती से मैदान में उतरता है, तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 का जो परिणाम होगा, वो किस ओर करवट लेगा। मिर्ज़ापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।